नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। अमेरिका के पूर्व राजदूत निकी हेली ने रूस से तेल आयात मुद्दे पर भारत के साथ संबंधों में तनाव के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आगाह किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव फरवरी 2026 में होंगे, ये घोषणा अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विवादास्पद गाजा कब्जे के प्रस्ताव पर इजरायली कैबिनेट की बैठक तीखी आलोचना के बाद स्थगित। और विश्व आज हिरोशिमा दिवस मना रहा है। 80 वर्ष पहले आज ही के दिन पहली बार परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया था। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क में वृद्धि के बारे में किसी प्रतिशत का जिक्र कभी नहीं किया। उन्होंने कल व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बात कही। जब रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने के बारे में उनसे पूछा गया तो श्री ट्रंप ने कहा कि शुल्क की प्रतिशत के बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वह थोड़ा शुल्क तो लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज अमेरिका और रूस के अधिकारी मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि इस दिशा में क्या हो सकता है। I never said a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time, but we'll see what happens. Yep, we have a meeting with Russia. We're going to see what happens. We'll make that determination. इस बीच संयुक्त राष्ट्र की पूर्व राजदूत निकी हेली ने रूस से तेल आयात पर शुल्क में भारी बढ़ोतरी की राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने चीन को इस शुल्क से छूट दे दी है। उन्होंने ट्रंप को भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ अपने रिश्ते खराब न करने की भी चेतावनी दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कल मॉस्को में वरिष्ठ रूसी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और भारत रूस रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह रूस से नई दिल्ली द्वारा तेल खरीद के कारण भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाए हैं। ट्रंप ने नई दिल्ली पर सस्ता रूसी तेल खरीदकर और उसे बड़े मुनाफे पर बेचकर युद्ध मशीनरी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मॉस्को यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल तेल मुद्दे और आगामी मोदी पुतिन शिखर सम्मेलन पर भी चर्चा करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी सार्थक बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों पर चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने पुष्टि की है कि यूक्रेन और अमेरिका ने व्यापक यूरोपीय समर्थन, खासतौर पर नाटो देशों से रक्षा सहायता पर चर्चा की। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क अमेरिका से हथियार खरीदने और उन्हें यूक्रेन भेजने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत फिलीपींस साझेदारी को दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा है कि ये क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का आधार है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रामोल्देज मार्कोस जूनियर का भारत के पहले राजकीय यात्रा पर स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में निरंतर उच्च स्तरीय जुड़ाव, बढ़ता व्यापार और वाणिज्य, समुद्री क्षेत्र सहित मजबूत रक्षा और सुरक्षा सहयोग तथा विकास साझेदारी शामिल है। हमारी साझेदारी न केवल हमारे दोनों देशों के लोगों के लिए लाभदायक है, बल्कि ये हमारे आसपास के क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का आधार भी है। फिलीपींस भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर विजन और इंडो पैसिफिक संबंधी दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। राष्ट्रपति मुर्मू ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्तर तक बढ़ाए जाने से भारत और फिलीपींस के बीच बहुआयामी सहयोग और बढ़ेगा। फिलीपींस के बीच सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक और व्यावसायिक आदान प्रदान से बने लोगों के बीच संबंध हमारी मित्रता और सहयोग को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। वीजा व्यवस्था में और अधिक सुगमता और बेहतर एयर कनेक्टिविटी के साथ मुझे विश्वास है हमारे लोग और व्यवसाय भी करीब लाए। भारत और फिलीपींस ने उन्नत रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग को दिशा देने के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना को स्वीकृति दी है। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रामोल्देज मार्कोस जूनियर की उपस्थिति में लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फिलीपींस अपने संबंधों को महत्वपूर्ण साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।
आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। पहला भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक संवाद का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य सुरक्षा परिदृश्यों पर चर्चा और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना है। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय ने कल कहा कि दोनों देशों ने इस दौरान वर्तमान रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया और सहयोग के क्षेत्रों को बढ़ाने के उपायों की पहचान की। इनमें प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सूचना साझा करने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए चल रहे व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय को और मजबूत बनाने के उपायों पर भी चर्चा की। इस संवाद के सह अध्यक्षों ने सहयोग के उभरते क्षेत्रों और वैश्विक साझा हितों से जुड़े मुद्दों की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर भी बल दिया। विश्व दर्पण के लिए आदर्श की रिपोर्ट के साथ मैं श्रुति गोयल। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अगले संसदीय चुनाव फरवरी 2026 में होंगे। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार की ओर से वे मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखेंगे जिसमें चुनाव आयुक्त से अगले रमजान से पहले फरवरी 2026 में राष्ट्रीय चुनाव कराने के लिए कहेंगे। एक रिपोर्ट। प्रोफेसर यूनुस ने पिछले वर्ष इसी दिन जुलाई में हुए विद्रोह के अवसर पर कल टेलीविजन पर देश को संबोधित करते हुए ये बात कही। चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में कराने के लिए उनकी सरकार हर तरह का सहयोग और समर्थन प्रदान करेगी। मुख्य सलाहकार ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में हर जगह महिला मतदाता स्वतंत्र रूप से उत्साह पूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि मताधिकार से वंचित रहने के कारण महिलाएं पिछले 15 सालों से अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रही थीं। मुख्य सलाहकार ने कहा कि इतिहास में अब तक हुए सभी बड़े संघर्षों और हिंसा के पीछे गलत तरीके से हुए चुनाव थे। विश्व दर्पण के लिए बांग्लादेश से नवल संग परमार की रिपोर्ट के साथ मैं मृगनयनी पांडे। गाजा पट्टी पर पूर्ण सैन्य कब्जे के इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के विवादास्पद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सुरक्षा कैबिनेट की बहुप्रतीक्षित बैठक स्थगित कर दी गई है। इससे पहले हमास के साथ लगभग 2 वर्षों के संघर्ष के बाद फलस्तीनी क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू करने और परिणामों को लेकर सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच गहरा मतभेद उभर आया। एक रिपोर्ट। इजरायली अधिकारियों ने बताया था कि नेतन्याहू गजा पर पूरी तरह से कब्जे के लिए बड़े पैमाने पर आक्रमण पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने इस कदम को हमास को हराने और इजराइल के बचे बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया। हालांकि इस योजना को लेकर इजराइल के नेतृत्व में दरारें उजागर हुई हैं। इस प्रस्ताव की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हुई है। सैन्य विश्लेषकों ने इसके जोखिमों का उल्लेख किया। वहीं बंधकों के रिश्तेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंच ने इस योजना की निंदा करते हुए कहा कि इसमें बंधकों के जीवन की अपेक्षा क्षेत्र पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 75% इजरायली नागरिक बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए युद्ध विराम समझौते के पक्ष में हैं। इस योजना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि गजा पर पूर्ण कब्जा वहां पहले से ही जारी गंभीर मानवीय संकट को और बढ़ा देगा। विश्व दर्पण के लिए दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। विश्व आज हिरोशिमा दिवस मना रहा है। 80 वर्ष पहले आज ही के दिन पहली बार परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया था। 1945 में इस दिन अमेरिका ने लिटिल बॉय के कोड नाम वाला पहला एटम बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के पूर्व राजदूत निकी हेली ने रूस से तेल आयात मुद्दे पर भारत के साथ संबंधों में तनाव के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आगाह किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव फरवरी 2026 में होंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विवादास्पद गाजा कब्जे के प्रस्ताव पर इजरायली कैबिनेट की बैठक तीखी आलोचना के बीच स्थगित। और विश्व आज हिरोशिमा दिवस मना रहा है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।